पाकिस्तान का लाहौर तड़के सुबह बॉम्ब ब्लास्ट के धमाकों से गूंज उठा। दरअसल सिर्फ ब्लास्ट के धमाके से गूंज उठा है। यह अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि बॉम्ब का धमाका था, सिलेंडर फटने का धमाका था, मिसाइल अटैक था या फिर कुछ और था। दरअसल जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि ये मिसाइल अटैक है। और जब मिसाइल अटैक की बात आती है तो जाहिर है पाकिस्तानी यही मानते हैं कि भारत की ओर से किया गया होगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि कल ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को धूल चटा दी थी भारत ने। उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और कई पाकिस्तानियों को मार गिराया था। और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था, बौखलाया हुआ था, बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। और ऐसे में पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की, दोबारा अटैक करने की धमकी दी थी। हिंदुस्तान की ओर से लगातार इस बात का जवाब दिया जाता रहा है, इस बात को लेकर आगाह किया जाता रहा है पाकिस्तान को कि अगर तुम नहीं माने, तुमने आतंकी गतिविधियां बंद नहीं की, तुमने बॉर्डर पर सीज फायर बंद नहीं किया, मासूम लोगों को जिस तरीके से मौत की घाट उतारा जा रहा है वो बंद नहीं किया, रिहायशी इलाकों को बर्बाद करना, तबाह करना बंद नहीं किया, तो हम दोबारा अटैक करेंगे। पाकिस्तान को इस बात का डर भी था और यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ समेत शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर समेत तमाम जो लोग थे वो रात भर सोए नहीं थे। जगराता चल रहा था पाकिस्तान में और रात को, आधी रात को शहबाज शरीफ देश को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। अब जब ये धमाका हुआ है तो ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की ओर से अटैक किया गया है। देखिए, 3 चीजें हो सकती हैं इस धमाके के पीछे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन कल शहबाज शरीफ का क्योंकि जिक्र हो गया है तो शहबाज शरीफ के बारे में भी जरा बात कर ली जाए। दरअसल शहबाज शरीफ कल आधी रात को जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया और कहा कि जिनको हम आतंकी मानते हैं, हिंदुस्तान आतंकी मानता है, पूरी दुनिया आतंकी मानती है, उनको वो शहीद का दर्जा देते हुए नजर आए थे। और शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि अल्लाह इनकी रूह को जन्नत फरमाए और हर कतरे के, हर खून की बूंद का हम बदला लेंगे और आखिरी सांस तक लेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे। और हिंदुस्तान अगर बाज नहीं आया, यानी कि हिंदुस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है वो करनी बंद नहीं की, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। परमाणु हमले की धमकी तक उनके मंत्री ख्वाजा आसिफ दे रहे हैं, जिन्होंने एक दिन पहले यू टर्न मार लिया था। अब हम आते हैं वापस ब्लास्ट पर। तो दरअसल ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में के लाहौर एयरपोर्ट के पास ये जो ब्लास्ट हुआ है, देखिए ये जो इलाका है वो गुलमर्ग का इलाका है। यहां पर सेना का आवासीय परिसर भी है। आवासीय परिसर का होने का मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर सेना के लोग रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं। इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाहौर अपने आप में आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस है और लाहौर एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है वहां बहुत रिहायशी लोग रहते हैं, वहां बड़े बड़े होटल्स हैं, वहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, बाजार है, यानी कि बड़ा फुटफॉल आता है, आसपास भीड़ होती है, काफी लोग होते हैं। अब जब ये धमाका हुआ तो 3 किलोमीटर दूर से ही इसका धुआं देखा गया, बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद सायरन की ही आवाज गूंजती हुई दिखाई दी, लगातार सायरन गूंजते हुए दिखाई दिए। 3 चीजों का हमने जिक्र किया था कि 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि ये धमाका जो है ये उनके वहीं से किया गया हो, ये पाकिस्तान में ही किया गया हो, ये हो सकता है कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो या फिर पाकिस्तान में किसी आतंकवादी हमले ने अंजाम दिया हो, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। और आप देखिए बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है, तो संभवतः बीएलए ने अंजाम दिया हो या पाकिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं उन्हीं में से किसी ने ही ब्लास्ट कर दिया हो, कोई आतंकवादी हमला किया हो। क्योंकि इस बात को पाकिस्तान मानेगा नहीं, तो चलिए इस मामले को खारिज कर देते हैं। लेकिन एक मसला है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ही कोई मॉक ड्रिल हो रही थी और उसके बाद गलती से कोई ब्लास्ट हुआ, या ये ब्लास्ट किया गया या कुछ टेस्ट किया जा रहा था, ये भी संभावना है। तीसरा क्या? तीसरा क्योंकि पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ये हमला जो है वो हिंदुस्तान ने किया होगा। दरअसल कुछ चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि ये जो ब्लास्ट था वो बहुत विभत्स था और एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए और पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट और साथ साथ आसपास के जो इलाके थे वो दहल गए और ये मिसाइल हमला था। मिसाइल हमला था तो मतलब जाहिर है कि हिंदुस्तान की ओर से किया गया होगा, ऐसा पाकिस्तानी मानते हैं। चश्मदीद कहते हैं कि मिसाइल अटैक था, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, कुछ और नहीं था। लेकिन सवाल ये है, हमने आपका एयर स्पेस वायलेशन तक नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर। हमारा अटैक इतना टारगेटेड था, हमारी मिसाइलें इतनी टारगेटेड थी कि सीधा, इतनी प्रिसीजन वाली थी कि सीधा हमारी ओर से जो हमारा टारगेट था, यानी कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी ठिकाने थे, उन्हें हमने तबाह किया। अगर हिंदुस्तान इस ब्लास्ट को अंजाम देता तो सीना ठोक के हर बार की तरह अब की बार भी मानता कि ये मिसाइल अटैक जो है वो हम ही ने किया है।
और हिंदुस्तान की ओर से अभी तक ऐसी कोई बात कबूल नहीं की गई है, इस बात का दावा नहीं किया गया है। तो जिसका साफ मतलब है कि ये जो ब्लास्ट लाहौर एयरपोर्ट के पास किया गया है वो हिंदुस्तान ने नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान कभी भी रिहायशी इलाकों को अटैक नहीं करता है। ये पाकिस्तान की करतूत है, पाकिस्तान के सरपरस्त आतंकी और साथ साथ पाकिस्तानी मंत्रियों की करतूत है। बार बार शहबाज शरीफ, बार बार ख्वाजा आसिफ ये बात कहते हैं कि हम रिहायशी इलाकों को, आम लोगों को टारगेट नहीं करेंगे, हम तो हिंदुस्तानी सेनाओं को टारगेट करेंगे। तो फिर 3-4 दिनों से और खासकर कल से जो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहा है, अखनूर में, साथ साथ पुंछ में जो इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, आपने पुंछ गुरुद्वारे को टारगेट किया है, गुरुद्वारे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा पुंछ में टोटल 10 लोगों की मौत हो गई है और ओवरऑल पुंछ की बात करें तो 5 सिख और 10 लोग मिलाकर 15 लोगों की मौत हुई है। राजौरी में, साउथ कश्मीर, अनंतनाग में और अखनूर में जिस तरह से लगातार फायरिंग कर रहे हो, और फायरिंग में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आप हिंदुस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं, आप आम मासूम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप आम मासूम लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं, जला दे रहे हैं, उन्हें घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये फर्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीना ठोक कर हिंदुस्तान कहता, अगर हिंदुस्तान की ओर से लाहौर एयरपोर्ट को लेकर इस तरीके से कोई कार्रवाई की गई होती, मिसाइल दागे गए होते, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हटा है। लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है कि करता कुछ और है और बोलता कुछ और है। अब जरा ये जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है, इस बीच लाहौर में भीषण जो धमाके की रिपोर्ट है, जियो टीवी जो कि पाकिस्तान का टीवी है, उसके मुताबिक जो चश्मदीद है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूर्वी शहर लाहौर में सुबह एक विस्फोट की आवाज सुनी गई और उसके बाद 2-3 विस्फोट की आवाज और सुनी गई। और अब कुछ एजेंसीज ये भी मानती हैं कि ये जो विस्फोट, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये एक पूर्ण युद्ध यानी कंप्लीट वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिएट कर देगी। इस युद्ध को, इस सिचुएशन को और एक्सकलेट कर देगी और बुरा कर देगी। और धमाके की आवाज काफी तेज थी, बहुत तेज इंटेंसिटी थी। आपको बताएं, पाकिस्तानी रिपोर्ट से, मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची हवाई अड्डे पर फ्लाइटों के ऑपरेशन को फिलहाल अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया गया है। और लाहौर एयरपोर्ट पे भी यात्रियों की आवाजाही पर फिलहाल के लिए बैन है। जिस जगह धमाके हुए थे वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के काफी करीब है, यानी कि बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट के पास, बहुत पास में है, बहुत पास में। जहां पे धमाका हुआ है पूरे इलाकों को जाहिर है कि पुलिस ने घेर लिया। और ऐसे समय में जब हिंदुस्तान इस बात की ठान के बैठा है कि पाकिस्तानियों को, जिहादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा।